नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। एक मुद्दा जिसने बिहार के तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। एनकाउंटर जैसी चीज़ गलत है, ये वो लोग कह रहे हैं जो कल तक एनकाउंटर की पैरवी किया करते थे। हम तो यूपी के हैं, यूपी में एनकाउंटर जो है वो खूब होता है, तो कई बार योगी जी की सरकार जो है वो बिहार में लाने और लंगड़ा कार्यक्रम चलाने की खूब पैरवी जो है वो बिहार में होती नजर आती है। सोशल मीडिया कैंपेन वगैरह चलता है, लेकिन अब वही लोग जो कल तक एनकाउंटर को सही बता रहे थे, एनकाउंटर होना चाहिए, जो भूमाफिया हैं या जो दुष्ट प्रजाति के लोग हैं, जो समाज में अराजक तत्व हैं, उनके खिलाफ एनकाउंटर जैसी चीजें होनी चाहिए। और मैंने देखा कि कई अखबारों में कुछ दिन पहले ये चल रहा था कि सम्राट चौधरी जो है वो लंगड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं और इस ऑपरेशन के तहत कई कई लोगों को जो है वो हाफ एनकाउंटर किया गया है। वो लोग जो समाज में शांति भंग करते हैं या जिन पर तमाम तरीके की धाराएं लगी हैं। आज वही तमाम लोग जो है वो एनकाउंटर के खिलाफ कह रहे हैं कि एनकाउंटर जैसी चीजें नहीं होनी चाहिए। भरत जो है वो समाज सेवी थे, समाज के लिए काम करते थे। ये एक एक चीज है जिस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन चर्चा का ये विषय क्यों ना हो कि पुलिस को इतनी ताकत क्यों मिलनी चाहिए कि वो खुद ही जज बन जाए, वो खुद ही वकील बन जाए, वो खुद ही डिसाइड कर ले कि किसका राम नाम सत्य करा देना है और किसको दुनिया से उठा लेना है। तो जब भी पुलिस को इतनी छूट मिलती है तो वो अराजक हो जाती है। ये हम क्यों नहीं समझ पाते, इस पर क्यों ना चर्चा हो। तो हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी हैं, पूर्व आईपीएस रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। और पुलिसिया सिस्टम से आप जुड़े रहे हैं, आपका तजुर्बा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा छूट मिल जाना प्रशासन को, बहुत ज्यादा ताकत मिल जाना उसको निरंकुश बना देता है? नहीं, बिल्कुल सही कहा पल्लवी। एक बहुत हम लोग राजनीति शास्त्र में पढ़ते थे। एक कहावत है कि पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। मतलब शक्ति मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति मनुष्य को पूर्णतया भ्रष्ट बना देती है। तो वही है, वही समस्या हो गई है कि जब पुलिस को ये लगता है कि सरकार हमारे पीछे है, हम किसी निर्दोष को भी जान से मार देंगे तो हमें वीरता पदक मिल जाएगा, गारंटी मेडल मिल जाएगा, हमारा प्रमोशन मिल जाएगा, हम सिंघम बन जाएंगे, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, एकदम चार चांद हमारे करियर में लग जाएगा। तो पुलिस वाले इसी तरह से छुट्टा सांड जिसको कहते हैं, जो छुट्टा सांड आप देखती होइएगा बाजार में घूमता रहता है, किसी दुकान में खाना पर अनाज पर मुंह मार देता है, किसी आदमी को सिंग पर उठा के फेंक देता है। तो फिर पुलिस वालों का आचरण उसी छुट्टा सांड की तरह हो जाता है, जो अब देखने को मिला है। देखिए, आप जो यूपी की बात करती हैं, योगी मॉडल की, जिसको गोदी मीडिया के एक वर्ग ने एकदम महिमा मंडित कर दिया है, बुलडोजर बाबा लगता है क्या कर दिया है। जबकि असलियत यह है कि यूपी में जो भी एक्शन हो रहा है वो कमजोर मुसलमान और दलितों इन सब पर हो रहा है। बुलडोजर भी चल रहा है तो मुसलमानों के खपरेलों के घर पर चल रहा है, दलितों के घर पर चल रहा है। सच्चाई ये है कि यूपी में जो राजपूत माफिया है, जिसको ठाकुर माफिया कहते हैं, वो बिल्कुल उसकी पांचों उंगलियां घी में है। और एसटीएफ को भी वहां स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा जाता है। और ये ठाकुर जो माफिया है, चाहे वो राजा भैया हो, कुंडा के गुंडा, या आपको ब्रजभूषण शरण सिंह हो, या ब्रजेश सिंह हो, या धनंजय सिंह हो, जितने भी ठाकुर माफिया है सब बिल्कुल मजे में है। और किसी गरीब मुसलमान के खपरेल के घर को तोड़ के पुलिस वाहवाही लूटती है। तो वही एक मॉडल है। तो जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, अभी इसी 15 अप्रैल को बने हैं, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 2 महीने हुए हैं। तो बिहार के इतिहास में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री हैं, पहली बार भाजपा ही मुख्यमंत्री मिला है बिहार को। तो फिर उसी गोदी मीडिया ने, और जो सोशल मीडिया पर इनका इकोसिस्टम काम करता है राम भक्तों का, तो इन लोगों ने फिर एक वैसा ही माहौल बना दिया कि अब आ रहे हैं सम्राट चौधरी, अब तो खैर नहीं अपराधियों की, अब शुरू तो होगा गांव में ऑपरेशन। बुलडोजर मंगाए जा रहे हैं बिहार में अब ऑपरेशन लगड़ा शुरू हो रहा है। इस तरीके बिल्कुल की चीजें खूब बिल्कुल खूब चली। बिल्कुल ऑपरेशन लंगड़ा शुरू होगा, ऐसे नहीं। और सम्राट चौधरी भी उसमें बह गए, है ना, बह गए। उनको उनको लगा, जैसे आप जब चमचों के बीच बैठ जाती है ना, तो चमचे आपको एकदम चला के झाड़ पर चढ़ा देते हैं, है ना।
आप यदि 4-5 चमचों के बीच रहें तो वो कहेंगे कि पल्लवी आपके जैसी पत्रकार तो मतलब विश्व दुनिया इतिहास में में पैदा ही नहीं हुआ, है ना? सही और बात है। आप एकदम चना के झाड़ पर चढ़ जाइएगा कि भाई यदि चौथा स्तंभ तो मेरे ही सर पर टिका हुआ है। तो होता क्या है कि आप चमचों से घिर जाइएगा। सम्राट चौधरी को भी लगा कि अरे अब तो मैं तो क्या हो गया हूँ। और वो जो जिस बोली को कहते हैं एकदम सड़क छाप बोली पढ़ाने लगे कि हमारा ये बुलडोजर तैयार है, तो हम फोटो पर माला टंगवा देंगे, अपराधियों के फोटो पर मैं माला टंगवा दूंगा। तो गया में बिहार छोड़ दो अपराधियों का नहीं तो दुनिया छोड़ देंगे, बिहार छोड़ दो नहीं तो हाँ दुनिया से छुड़वा दिया मतलब जाएगा। हिंदी फिल्मों के जो सस्ते डायलॉग रहते हैं ना, कादर खान वाले डायलॉग, जिस पर पब्लिक खूब सीटी और ताली मारती है, तो लगा कि कादर खान की आत्मा का प्रवेश हो गया है सम्राट चौधरी में और गया में पिंडदान कराने लगे। तो फोटो पर माला लगाने लगे, तो इसको पाताल से खोज के लाऊंगा, तो बुलडोजर तैयार है, तो पहाड़ पर जेल बनाऊंगा। और देखिए यहाँ तो स्थिति है कि पुलिस वालों में भी एकदम फुरफुरी आ गई। उनको लगा कि अरे भाई हमारा मुख्यमंत्री है हमारे साथ, सरकार हमारे साथ है, इसको उड़ा दो, इसको उड़ा दो, तुरंत वीरता पदक मिल जाएगा, आज दरोगा है हम, कल डीएसपी बन जाएंगे। और उनको लगा कि अब भाई हमारे भी अच्छे दिन आ ही गए। तो एक पूरा जो माहौल बनाया गया था उसी माहौल माहौल गड़ा का गया। नतीजा एक जो माहौल बनाया गया था उसी माहौल का नतीजा है भरत तिवारी की हत्या। और ये जो हत्या हुई ये तो दर्शक जानते ही होंगे, फिर भी संक्षेप में बता दूं। भोजपुर जिले का मामला है, शाहपुर प्रखंड का मामला है, बिलौटी गांव का मामला है। भरत भूषण तिवारी एक 28-29 साल का लड़का था, नौजवान था, पढ़ा लिखा था, सामाजिक मोर्चे पर संवेदनशील था और लोगों की आवाज उठाता था, अधिकारियों से मिलता था, ज्ञापन देता था, बाढ़ पीड़ितों की आवाज उठाता था। कोरोना काल में भी उन्होंने लोगों की सेवा की। तो एक ठीक-ठाक आदमी था। गलती उससे यही हुई कि जो होता है जवानी के हथियार ज़्यादा उसने जोश उठा में लिया। हाँ, उसने अपने लोग कहते हैं कि अपने गले का जो कोई सोने के चेन को बेचकर उसने एक पिस्तौल खरीद लिया था और वो पिस्तौल उसने पुलिस वालों पर तान दी, ये उसकी गलती हुई। लेकिन उसको भी गलती का एहसास हो गया और जब उसको समझाया बुझाया गया तब उसने पिस्तौल फेंक दी। अब उसके बाद देखिए किस तरह पुलिस वालों के सर पर खून सवार हो गया। एक बार उसने जब पिस्तौल फेंक दी तब पुलिस का काम था, पुलिस उसको हिरासत में ले लेती, उस पर आर्म्स एक्ट का एफआईआर करती, अवैध हथियार रखने का, उसको कोर्ट में पेश करती, कोर्ट उसको जेल भेज देता, जेल में डॉक्टर उसकी जांच करते, उनको लगता कि ये मनोरोगी है, मानसिक रूप से बीमार है, तो उसका इलाज होता। ये किसी सभ्य समाज की प्रक्रिया यही है, सभ्य समाज की, जो हम लोग सभ्य होने का दावा करते हैं, हम 21वीं सदी में दावा करते हैं। यहाँ पुलिस ने जहां देखा कि ये निहत्था हो गया, उसको धाए 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 करके गोलियों से उड़ा दिया और काफी देर उसको छोड़ दिया। मतलब जिसको कहते इतनी ब्लीडिंग हो गई कि फिर लगा कि अब नहीं बचने वाला है। तब आरा सदर अस्पताल ले जाया गया। आरा डॉक्टरों ने देखा, कहा कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं लेकिन है, पटना रेफर एनकाउंटर कीजिए। एनकाउंटर एक गोली से करना समझा जा सकता है, यहाँ पे 3-3 4-4 गोलियां चलाई जा रही हैं। परिवार वालों का ये भी एक आरोप है कि एनकाउंटर की मंशा ही नहीं थी, मंशा तो जान लेने की थी। आप अगर आपको ऐसा लग ही रहा था तो आप एक एक फायर कर सकते थे। अभी बिहार के एक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि फुल एनकाउंटर की जरूरत नहीं थी, हाफ एनकाउंटर किया जा सकता था अगर जरूरत थी तो। मतलब एनकाउंटर को भी आप जस्टिफाई करते हैं, जैसे एनकाउंटर कोई खाना है, फुल प्लेट नहीं हाफ प्लेट चलेगा। जैसे चाउमीन बर्गर ये मोमोज जी हम जी खाने जाते हैं तो कहते हैं फुल नहीं हाफ प्लेट। तो वही हाल है जी यहाँ जी पे कि यहाँ पे एनकाउंटर को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, आधा नहीं, बिल्कुल पूरा नहीं, आधा होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। जब हमारे देश में कोर्ट जैसी चीज है, हमारे देश में आज भी बिल्कुल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जजेस हैं, फिर भी हम जो है ये फैसला पुलिस को लेने क्यों दें कि उसका जो है उसको जिंदगी से खत्म कर लेना चाहिए, उसका राम नाम सत्य करा देना चाहिए। बिल्कुल ये तो गलत है ना, गैर कानूनी है ये पूरी बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल गैर कानूनी है। इसलिए मैंने कहा कि इसमें हत्या की मंशा थी और हत्या की गई, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। भले पुलिस कितना भी हमें किस्सा तोता मैना सुना दे कि नहीं, एक अजीबोगरीब छड़ी पुलिस वाले दे रहे हैं कि उसने पिस्तौल फेंकने के बाद फिर उठा ली और फिर गोली चला ली और हमने आत्मरक्षा में क्या, एक किस्सा तोता मैना किसे सुना रहे हैं। यदि उसको गोली मारनी रहती तो वो पहले आपको गोली नहीं मार देता, जो पिस्तौल फेंकने के बाद वो दोबारा लेता। वो तो संभव ही अब नहीं लग देखिए रहा है क्योंकि जो उन्होंने अपना कट्टा फेंका था वो गाड़ी के जी काफी पास था और पुलिस वाला जी दौड़ता भी नजर आया लाइव खत्म होने के
वही कुछ वही सेकंड पहले तक। वही मैं कह रहा था ना कि ये तो किस्सा तोता मैना है। आप किसी को कोई कहानी गढ़ दीजिए तो ऐसे किस्सा तोता मैना से पुलिस नहीं तो होती। आप अगर किसी की प्रशासन जान गलती नहीं मान रही है तो बर्खास्त किस बात के लिए कर रही है? क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? तीन तीन नहीं लोगों नहीं को सस्पेंड किया गया, नहीं नहीं नहीं, पहली दो बात की लोगों। देखिए, 3-4 लोगों को किया गया है, वो देखिए निलंबन हुआ है, बर्खास्तगी नहीं, सस्पेंशन हुआ है। और सस्पेंशन समझिए कोई पनिशमेंट होता ही नहीं है। होता क्या है कि अभी वहां आधी लोगों में तनख्वाह बहुत मिलती है शायद उसमें। हाँ, आधी तनख्वाह मिलती है जिसको जीवन निर्वाह भत्ता कहते हैं। और एसपी को अधिकार है कि मान लीजिए 2 महीने बाद जब ये मामला ठंडा हो जाएगा तो एसपी साहब फिर उन चारों पांचों को मतलब निलंबन की तिथि से ही मुक्त कर देंगे। उनको फिर पूरी तनख्वाह, पूरा एरियर्स भी मिल जाएगा और बीच में वो अपना छुट्टी पर घर पर बैठ के अपना आराम करेंगे। तो ये तो होता है कि लोगों का गुस्सा शांत करने के लिए। और आपने कहा कि पुलिस ने गलती नहीं की है, तो इस इनकाउंटर पर उनको निलंबित नहीं किया गया होगा। उनको निलंबित किया गया होगा कोई गोलमोल मतलब इल्जाम लगा के कि आपने लापरवाही की, शिथिलता की, कर्तव्यहीनता की। ये सब पुलिस में कुछ गोलमोल होते हैं, कर्तव्यहीनता, लापरवाही, शिथिलता, और उस पर आप निलंबित, ये निलंबन निलंबन का खेल खेलते रहते हैं एसपी साहब लोग। निलंबित करते हैं, फिर मामला ठंडा होता है, फिर निलंबन से मुक्त करते हैं। दरोगा जी को भी पता है कि क्या होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एसपी साहब थानेदार को बुला के समझा देते हैं कि देखो बहुत गर्म हो गया है माहौल, है ना, तुमको मैं निलंबित कर रहा हूँ, 15-20 दिन गांव में घूम लो, खेती उती देख लो, और उसके बाद है ना, तुमको अगले महीना मैं फिर कर दूंगा निलंबन से मुक्त। वो भी एकदम जय हिंद श्रीमान करके सैल्यूट ठोकता है। और पूरा ये मैच फिक्सिंग, इसको आप मैच फिक्सिंग कर सकती हैं। एसपी और दरोगा जी के बीच मैच फिक्सिंग होता है पब्लिक को चूना लगाने के लिए। इस निलंबन का तो खैर कोई तो फालतू बात है। ये पूरा इसमें मुख्यमंत्री इसमें जी। देखिए। जी बोलिए। मुख्यमंत्री बोलिए जी पल्लवी। इस पूरे केस में सम्राट चौधरी घोषणा कर रहे हैं कि इस मामले की जो जांच होगी वो हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जजेस होंगे वो करेंगे। तो कहीं ना जी कहीं इस मामले में ये माना जा रहा है कि सरकार जो है वो अब एक्टिव होकर नजर आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो भरत तिवारी जो है वो योगी जी के खूब अच्छे प्रशंसक रहे हैं, एनकाउंटर वगैरह की खूब तारीफ करते रहे हैं। उन्हें नहीं पता रहा होगा कि एनकाउंटर उन्हीं का हो जाएगा जब वो एनकाउंटर की उनका फेसबुक जब आप खंगालेंगे तो उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें वो योगी जी के काफी प्रशंसक नजर आ रहे हैं नहीं एनकाउंटर नहीं, वाले। वो बिल्कुल, वो तो देखिए भरत तिवारी का वो एक एस्पेक्ट था जिसको मैं गलत मानता हूं। वो बागेश्वर बाबा के भी प्रशंसक थे। बागेश्वर बाबा के जो हिंदू पद राष्ट्र। यात्रा की थी हिंदू राष्ट्र के लिए, उसमें भी भरत तिवारी जी गए थे। और वो एक अलग विषय हो जाएगा, इसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन वो मूलतः एक आप कह सकते हैं कट्टर ब्राह्मण थे भरत तिवारी, जनेऊ जिहादी थे। वो एक अलग किस्सा हो जाएगा। तो वो मैं कह रहा था। अब देखिए हमारा, देखिए समाज कितना पाखंडपूर्ण है पल्लवी, मैं कि वही कह अगर रही हूँ कि भारत जब किसी मुस्लिम का एनकाउंटर होता उसी है पर वो मैं आ रहा सही था, भी उसी होता पर है, मैं आ रहा था। वो सही भी होता है तो हमें बुरा नहीं लगता, हम कहते हैं सही जी हुआ एनकाउंटर हुआ। तो बिल्कुल। इन दाढ़ी टोपी अभी वालों का एनकाउंटर होना जरूरी है, लेकिन आज वही गोली किसी भरत तिवारी को लग गई है तो कुछ लोगों को ज्यादा घाव लग रहा है। मैं फिर से कह रही हूँ, एनकाउंटर किसी का भी हो वो गलत है। बुलडोजर किसी के घर पे बिल्कुल भी अवैध तरीके से चले बिल्कुल वो गलत है, चाहे वो अब्दुल के घर चले या वो किसी राम के घर या किसी और के घर चले। तो जो गैर कानूनी बिल्कुल काम है वो तो सबके लिए गलत होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए इंसानियत का यही तकाजा है जो आपने कहा है या जो मैं कह रहा हूं, कि किसी भी निर्दोष इंसान का यदि खून हो, फर्जी इनकाउंटर हो, हत्या हो, तो गलत है। लेकिन ये जो इंसानियत का चश्मा है ना, आजकल बहुत एक दुर्लभ हो गया है। आजकल लोग हर चीज को जातीय और सांप्रदायिक चश्मा से देखते हैं। यदि यदि किसी ऐसे बेगुनाह मुसलमान को पुलिस मार देती तो अभी पूरा मतलब उसके साथ सोशल मीडिया खड़ा हो जाता, हाँ जिहादी मारा गया, जिहादी मारा गया। और पुलिस वालों को सिंघम बना दिया जाता, इनसे मिलिए, ये सिंघम है, ये सिंघम है। इन्होंने एक आतंकी को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया। देखिए देखिए ये दरोगा जी कितने बड़े सिंघम है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। और उस समय यदि गलती मतलब आपने यदि उनकी आलोचना कर दी होती कि नहीं ये बेगुनाह मुसलमान था, नहीं मारना चाहिए, तो सब आप पर एकदम टूट पड़ते कि नहीं आप पुलिस का हाँ, मनोबल तोड़ रहे हैं, आप पाकिस्तान का पाकिस्तान टिकट चले कटवा जाइए। देते आपके लिए कि हाँ जाइए, आप भी हाँ, कराची घूम के आइए। आप टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं, आप अर्बन नक्सल हैं, आप ये हैं, मतलब राष्ट्रद्रोही हैं, और ये हैं वो है, मतलब उसके बाद इतना आपको ट्रोलिंग की जाती कि आप भी सक पकाए जाते कि ये मैं क्या हूं।
तो ये एक बहुत गंदा इकोसिस्टम। अब देखिए भरत तिवारी वाले मामले में सम्राट चौधरी यदि उन्होंने न्यायिक जांच की घोषणा की और कर ही दी है, 1-2 रोज में गठित भी हो जाएगा आयोग, तो सरकार बैकफुट पर आ गई। बैकफुट पर आ गई है, इस पे वही फैक्टर है जिसकी अभी आपने चर्चा की कि भाई भरत तिवारी तो ब्राह्मण देवता थे और ब्राह्मण देवता जो है भारत में काफी हद तक वो बीजेपी का कोर वोट बैंक है ना? क्योंकि उनको यही लगता है, मतलब मुझे कोई ब्राह्मणों से झगड़ा नहीं, मेरे बहुत दोस्त है ब्राह्मण, लेकिन एक ब्राह्मण बनया बीजेपी की कोर हाँ वोटर है। हाँ, लेकिन एक आम ब्राह्मण को ये लगता है कि यदि भाजपा की सरकार बनेगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो फिर जो हमारा एक स्वर्ण युग, जो खोया हुआ युग है, वो लौट आएगा और अभी जो दलित हमारे सामने बैठ के बात कर लेते हैं, ये अंबेडकर का संविधान खत्म हो जाएगा और मनुस्मृति आ जाएगा, तो वो एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। तो वो पूरा जो ब्राह्मण तबका है, मतलब जो कट्टर ब्राह्मण जिनको जनेऊ जिहादी कहा जाता है, वो सारे जनेऊ जिहादी भाजपा के साथ है। अब दिक्कत ये हो गई कि उनको आपने मार दिया, उनको मार दिया, तो ये तो लोगों ने कहा कि अरे तो भाई गड़बड़ हो गया, ये तो भाई इसको तो मियाँ को गोली लगना चाहिए था या फिर दलितों को लगना चाहिए था, नीले कबूतरों को लगना चाहिए था, ये क्या हो गया? तो उसके बाद अब इनमें जो एक विलाप शुरू हुआ है और सब जो ब्राह्मण के ठेकेदार हैं, परशुराम सेना, अखिल भारतीय ब्राह्मण सेना, ये जितने परशुराम हैं सब पहुंच गए हैं फरसा लेके बिलौटी गांव। तो अब सरकार को लगा कि भाई ये तो गलत मैसेज चला जाएगा, तो इसलिए अब इसमें न्यायिक जांच, और इसमें अब देखिए पुलिस वाले बुरी तरह फंस गए हैं। मैं आपके चैनल पर बता रहा हूं कि न्यायिक जांच का जब न्यायिक आयोग का जब गठन होगा, तो उसमें पहला आदमी मैं होऊंगा जाने वाला, पहला आदमी मैं न्यायिक आयोग के सामने पेश होऊंगा और मैं वहां पर बिल्कुल एफिडेविट पर, शपथ पत्र पर, हलफनामा पर कहूंगा वो सारी बातें जो मैं अभी आपके दर्शकों को बता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं उस समय मुकर जाऊंगा। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो बाकी चीजें हैं, उससे पुलिस वाले इतनी बुरी तरह फंसने वाले हैं। देखिए ज्यादा से ज्यादा तो मतलब 15-20 दिन में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना नहीं। न्यायिक आयोग को घटना स्थल का दौरा करना है, गवाहों के, उसके परिजनों के बयान लेने हैं, ग्रामीणों के बयान लेने हैं, वहां के पुलिस वालों के बयान लेने हैं, इतना ही करना है। ज्यादा इस और कुछ कागज वगैरह देखने हैं, एफआईआर जो हुआ है या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब कुछ देखना है। कोई बहुत ज्यादा ये जटिल मामला नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं पेश हो जाऊंगा उसके सामने, और तो इसमें पुलिस वाले बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और बार बार लोग पूछ रहे हैं कि सर इसमें होगा क्या, मुझसे लोग पूछते हैं। मैं कहता हूं कि भाई हत्या का मामला है, ये कोई 500 रुपया जुर्माना करके नहीं छोड़ा जाएगा। इसमें दो ही सजा होती है, या तो उम्र कैद या फांसी। अब फांसी की जो सजा है वो बहुत भारत में होता है, दुर्लभतम मामलों में होता है, दुर्लभ भी नहीं, दुर्लभतम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में। लेकिन उम्र कैद की सजा की तो गारंटी है, और उसके साथ तो आपका सब कुछ खत्म है, करियर खत्म है, सब कुछ खत्म है। तो लेकिन इसको एक तरह से, इस तरह से अच्छे के रूप में देखा जाए कि ऐसा होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे बिहार, अगर मैं बिहार के संदर्भ में कहूं, तो पूरे बिहार में पुलिस जो थी वो एक छुट्टा सांड बन जाती और ये जगह जगह से ऐसी घटनाएं आने लगती कि वहां मार दिया। इस एक घटना के बाद, भरत तिवारी के बाद, जिस तरह पुलिस वाले फंस रहे हैं, बिहार के सारे पुलिस वाले चौकन्ने हो गए हैं। आईपीएस से लेकर सिपाही तक चौकन्ने हो गए हैं। ये आप कह सकती हैं कि एक इसका सकारात्मक रिजल्ट है। जी पल्लवी जी। मैं वही कह रही हूँ कि जब पुलिस को ज्यादा शक्ति मिल जाती है तो वो अराजक हो जाती है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में ना 3 एफआईआर जो है वो दर्ज की गई थी। पहली एफआईआर जो दर्ज की गई थी वो भरत तिवारी के पिता काशीराम तिवारी और उनके भाई चंदन तिवारी को आरोपी बनाकर रखी गई थी, ताकि क्योंकि वो अवैध हथियार वगैरह रखने का, शांति भंग करने का और इन सारी चीजों को दर्ज किया गया था। तो क्या अगर एक मतलब एक परिवार में एक लड़का है, वो बालिग है, मान लेते हैं जैसे भरत तिवारी बालिग थे, उसके बाद अगर वो कोई भी ऐसी गलती करते, नाबालिग तो है नहीं, अगर नाबालिग होते तो पिता का नाम आता कि चलो उनको समझाना बुझाना चाहिए था। भरत तिवारी बालिग थे, अगर उन्होंने हथियार रखा था, अवैध था, उन्होंने पुलिस पर ताना था, ये सब ने देखा। मैं फिर से कह रही हूँ वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। ये अब भरत तिवारी इस चीज को कह भले रहे हैं कि उन्होंने ये साफा बांध लिया है और समाज में इस तरीके के साफे बांधने पड़ते हैं जब अराजकता बढ़ जाती है, जब घुसखोरी बेईमानी बढ़ जाती है। भगत सिंह ने भी बैरों को सुनाने के लिए जो है आवाज तेज की थी, तो वही आवाज उन्होंने देसी कट्टा लेकर तेज की, वो गलत था। लेकिन क्या इसमें पिताजी को लपेटा जा सकता है, क्योंकि वो बालिग तो थे ही,
30 के आसपास उनकी उम्र थी, तो क्या पिताजी को भी इन सब चीजों में लपेटा जा सकता है? नहीं लपेटा जा सकता, नहीं लपेटा जा सकता। ये तो वही बात हुई कि यदि आशीष मिश्रा मंटू ने लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दी, थार जीप चढ़ा दी, 5 किसानों को मार डाला, तो क्या जो उनके पूज्य पिता केंद्रीय मंत्री थे अजय मिश्रा टेनी, उनको क्या उनको भी क्या हत्या आरोपी बना दिया जाए? अगर अगर यही लॉजिक लगाया जाए, ये तो बहुत अजीब लॉजिक है। देखिए पुलिस भी समझ रही है कि यदि किसी का बालिग बेटा है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, बड़ा बेटा है, उसने छिप के, हो सकता है उसके बाप को खबर भी नहीं हो कि इसके पास पिस्तौल है। बालिग बालिग बच्चा क्या करता है, क्या रखता है, बाप उसके पीछे रहता है क्या? तो पुलिस भी जान रही है। पुलिस ने एफआईआर इसलिए किया है जिससे कि ये लोग थोड़ा दबाव में आ जाए, दबे रहें। पुलिस की पोल खोलना बंद कर दें, जो मीडिया वाले जा रहे हैं उनसे नहीं बात करें, इनके ऊपर भी एक गिरफ्तारी की तलवार लटका दो कि भाई आपको भी अंदर किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, जो रोड जाम हुआ था 6 घंटे का, उसमें उस भी रोड जाम उसमें भी है। गांव के मुखिया और कई 100 लोगों को उसमें अभियुक्त बना दिया गया है। हाँ, ये सब थाना है अध्यक्ष के आवेदन पे ये जी दर्ज किया गया था जी कि जी उन्होंने सड़क जाम की थी, यातायात जो बिल्कुल है वो रोक दिया था, रास्ता बाधित हुआ बिल्कुल। था। तो इसमें भी तो इसमें भी वो किया गया। तो ये इसलिए किया गया है जिससे कि ग्रामीणों के ऊपर भी एक गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहे कि ठीक है, तो वो ज्यादा ज्यादा ना बोलिएगा, बोले। ज्यादा मीडिया के आगे बाइट दीजिएगा, ज्यादा न्यायिक आयोग में गवाही दीजिएगा तो आपको भी अंदर कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही मतलब आप कह सकती है घटिया घटिया नीति है, घटिया ये है। लेकिन देखिए ये सबसे होता नहीं। अब ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि अब तो पुलिस वाले मतलब अपनी जान बचाएं, दूसरे की क्या गिरफ्तारी करेंगे। यदि तलवार की ही बात है तो एसएचओ और एसडीपीओ और एसपी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जून महीना भले ही निकाल लें, लेकिन जुलाई आते आते तो उनकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। जी पल्लवी। तो इस पूरे मामले में अगर आप ऐसे देखते हैं तो ये बात जरूर है कि शांति भंग भरत तिवारी की तरफ से तो कोशिश की ही गई थी, बिल्कुल कम से कम अवैध बिल्कुल हथियार रखना, वर्दी को हथियार दिखाना, ये सब गलत तो था ही। हम सब जानते हैं कि हमें बोलने का हक है, अपनी नाराजगी जताने का हक है, और हम समाज के लिए समाज की आवाज उठाने का भी हक रख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सब कानून के दायरे में ही किया जा सकता है। देसी कट्टा लेके आप खाकी वर्दी को नहीं तान सकते। वो हथियार रखना ही अवैध है और दिखाना भी अपने आप में एक अवैध तरीका है। लेकिन फिर से सवाल यही आता है कि जब आप उसे पागल मान रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार मान रहे हैं, वो आप पर भरोसा करके अपना हथियार दे रहा है, लेकिन उसके बाद जब आप इस तरीके की चीजें कर देते हैं तो पूरी तरीके से गलत है। अगर ये वीडियो लाइव टेलीकास्ट वगैरह फेसबुक पे ना हुआ होता अमिताभ जी, तो शायद पुलिस ने इसे एक नई कहानी, एक नया चोला पहना दिया होता। वो तो अलग बात है कि ये कुछ झूठ बोल ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ वीडियो के सामने से सामने आ जा रहा है कि उसने खुद वीडियो में दिख गया कि अपने अपना कट्टा फेंक दिया था। नहीं तो ये कहते कि एकाक अपने पुलिस वालों पर भी गोली चला देते। हमारे यहाँ तो होता भी है कि पुलिस वाले के पैर में गोली लगी थी तो हमने जो है वो जवाबी कार्रवाई की। जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए फिर पल्लवी मैं दर्शकों को बताता हूं कि ये बहस का बिंदु ही नहीं है कि भरत तिवारी ने जो पिस्तौल दिखाया वो सही किया या गलत किया। ये बहस का सवाल तो ये बिंदु भी है हो ही नहीं। सकता है ना कि एक नौजवान जो बीएससी पास किया हुआ है, पढ़ा लिखा लड़का है, जो समाज के लिए बोल रहा था, उसको इतना मजबूर क्यों होना पड़ा कि वो अपना इतना इतना ज्यादा वो मानसिक डिप्रेशन में क्यों गया, या उसकी हालत ऐसी क्यों हुई कि उसे रिवॉल्वर लेनी पड़ी। अब आप ही सोचिए, एक अच्छा भला, अभी मैं ही मान लीजिए आपसे इतनी अच्छी से बात कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाऊं सोसाइटी से या अपने सिस्टम से, और मैं कुछ भी गलत कदम उठाऊं, तो उसके लिए सिस्टम भी तो उतना ही जिम्मेदार है ना कि एक पढ़े लिखे लड़के को आप इतना ज्यादा मानसिक रूप से परेशान कर देते हैं कि उसे कट्टा खरीदना पड़ जाता है। नहीं नहीं, वो तो पल्लवी आपने एक मतलब एक नया एक इस विचार का नया बिंदु दे दिया। वो तो वही बात हुई। आपने पान सिंह तोमर का नाम दर्शकों ने सुना होगा। पान सिंह तोमर हिंदुस्तान के फौज में था और ओलंपिक खेलों में भाग लेता था, और बाद में पान सिंह तोमर चंबल चला गया, बागी बन गया, और बाद में पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। वो तो एक अलग बात है कि मतलब सिस्टम में आप यदि आपने के साथ इतना किया है तो उसमें आप क्या बनते हैं, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया।
उस पर अभी नहीं, बात लेकिन करेंगे तो फिर ये मैं जी अगर उनके कुछ बिंदुओं पर अपना ध्यान अगर हटा दूं, हिंदू राष्ट्र और नहीं सही है एनकाउंटर के, वो जी पैरवी करते थे। नहीं तो आदमी वो सही था। वो मतलब जी जिस तरीके से समाज के शोषित लोगों के लिए आवाज उठाता था, वो तमाम जो विस्थापित लोग हुए उनका हक किस तरीके से खाया गया, उन चीजों के लिए आवाज उठाने वाला एक लड़का अगर ये जी मानता है कि प्रशासन उसकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है, एक वीडियो में वो खुद कह रहा है कि मेरी घेराबंदी की जा रही है, हो सकता है मेरा एनकाउंटर हो जाए। तो अगर आदमी जी अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखता है या उसको रखने पे मजबूर किया जाता है, तो ये भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा फेल्योर है कि हम इतना भी भरोसा अपने युवाओं को नहीं दे पा रहे हैं कि अगर आप सही हैं तो आपका गलत तरीके से जान नहीं लिया जाएगा। हम इतना भी भरोसा नहीं दे पा रहे हैं अपने देश के युवा नहीं को। वो तो वो बात आपने सही कही कि यदि समाज का युवा बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, अभी यदि नीट के इतने लड़के लड़कियां आत्महत्या कर रहे हैं, तो आत्महत्या को तो सही नहीं ठहराया जा सकता। खुदकुशी बहुत गलत चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सिस्टम जिम्मेदार है ना कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी बेटी को अमेरिका में पढ़ा रहे हैं और हिंदुस्तान के बच्चों का उन्होंने ये हाल कर दी है कि अब तक 17-18 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। इस बात में राय नहीं है कि हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल सड़ गया है, बदबू मारने लगा है। और इस मामले में फिर कहता हूं, भरत तिवारी मामले में सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु और नैतिक बिंदु यही है कि एक निहत्थे व्यक्ति को पुलिस गोली नहीं मार सकती है। ये मुठभेड़ नहीं, ये हत्या है। और इसलिए इसमें वही मुकदमा चलेगा जो हत्या का मुकदमा चलता है, वही सजा मिलेगी पुलिस वालों को जो सजा हत्या की मिलती है। और इस युग में जब पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग का युग है, पुलिस वालों के पास कहानी गढ़ने का स्कोप भी मेरा कोई बहुत रास्ता कम ही हो नहीं। चुका है। जी 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 पुलिस वाले किसी भी तरीके से बच नहीं पा रहे। मैंने देखा बहुत मुश्किल है। कि सत्ता पक्ष के भी तमाम लोग इस एनकाउंटर के खिलाफ नजर आए, बोले कि एनकाउंटर पूरी तरीके से गलत है, नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जी जैसे जी जीतन राम मांझी हैं, हम तमाम पार्टी के, लोग नहीं, तमाम लोग वो नहीं, वो जैसे वो जीतन लोग वो राम लोग मांझी की अपने बात की। वो जी वो सही भी बता रहे हैं कि जी जी मतलब किसी को भी इस तरीके से कट्टा रखने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और इस तरीके से पुलिस वाले पे नहीं तानना चाहिए और ये सारी चीजें। लेकिन वही बात है कि आप जितना आप इसमें डीप में जाएंगे ना, उतना ही आपको चीजें उलझती नजर आती हैं। एक बिल्कुल लड़का जो समाज के लिए आवाज उठा रहा था, वो समाज के लिए सही था। ये बात तो तस्वीरों में आपको नजर आएंगी कि कितने सारे लोग उसके अंतिम विदाई के लिए जो है वो इकट्ठा हुए थे, रोड उन्होंने जाम किया था, प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे थे। हर इंसान के लिए इस तरीके की चीजें नहीं होती, मतलब वो गरीबों के लिए तो मसीहा था ही। मतलब आप बिल्कुल देखेंगे तो उनके अंतिम विदाई में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पक्ष के लोग आए थे, हर नहीं ऐसा समाज नहीं। के लोग आए थे। नहीं ये तो आपने सही बात कही। बिहार जैसे जातिग्रस्त समाज में यदि एक ब्राह्मण जाति में पैदा होकर वो लड़ाई लड़ रहा है, पिछड़ों की भी लड़ाई लड़ रहा है, दलितों की भी लड़ाई लड़ रहा है, वंचितों की लड़ाई लड़ रहा है बिना जाति भेद किए, तो ये तो बड़ी बात है, इसमें मैं नहीं कहता। और वही बात उसकी शव यात्रा में देखने को भी मिली। नहीं तो यहाँ तो बिहार और यूपी के गांव तो टोले टोले में विभक्त हैं। जो यादव टोला में गम होता है तो उससे कुर्मी टोला बेखबर रहता है, कुर्मी टोला में कुछ दुख होता है तो उससे राजपूत टोला बेखबर रहता है। तो वैसे वैसे खंडित समाज में यदि आपकी शव यात्रा में सब लोग शामिल हो रहे हैं, तो ये तो बताता है कि आप में एक चेतना थी, जो चेतना आपको इन सब चीजों से ऊपर करती थी। और फिर घूम फिर कर वही बात आई कि इसके बावजूद आपका पिस्तौल तानना गलत था। और उससे भी बड़ा पाप पुलिस ने किया कि आपको निहत्था होने पर आपको गोली मार दी। मैं चाहूंगा कि ये पूरा जो भरत तिवारी केस है ये एक नजीर बन जाए, एक मिसाल बन जाए, और इसमें इतने सारे कानूनों के बिंदु आए और ऐसी मतलब कड़ी सजा दोषियों को मिले कि मतलब पुलिस वाले समझ जाए कि भाई हम वर्दी पहनते हैं तो हम कानून की रक्षा के लिए पहनते हैं, हम संविधान की रक्षा के लिए पहनते हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि वर्दी की ओट में हमें हत्या करने का लाइसेंस मिल गया, ये सोच नहीं आनी चाहिए। जी बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। आपने एक लास्ट में एक बहुत पॉइंटेड बात बोली है जिसको नोट करने लायक है कि हथियार उठाना गलत था, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत ये था कि आपने कानून की रक्षा के लिए यूनिफॉर्म पहनी और उसी यूनिफॉर्म को पहनकर आपने कानून की ही धज्जियां उड़ा दी। जी आत्मरक्षा के लिए एक एक शख्स ने आप पर भरोसा कर कर हथियार आपके सामने डाला और आपने ना सिर्फ उसका भरोसा तोड़ा, बल्कि समाज को भी ये बता दिया कि खाकी वर्दी पर तो यकीन किया ही नहीं जा सकता। ये बिल्कुल कहते हैं कि आपकी मांग ली जाएगी और जैसे ही
मानसिक रूप से बीमार एक बीमार शख्स आपके सामने हथियार डालता है, आप उसको जो है वो 2-4 राउंड मारते। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें उनकी बहन कह रही थी कि एनकाउंटर में 1 गोली मारी जा सकती थी, यहाँ पर तो 2-2, 3-3, 4 गोली मारी गई। ये तो पूरी तरीके से हत्या की एक कोशिश की। बाद में उस लड़की को चुप कराने की भी कोशिश की गई। हमारे समाज में लड़कियों को बोलने के लिए कहाँ ही मिलता है। तो ये सारी चीजें हुई और ये पूरा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं बिहार में इस समय सुर्खियां बटोर रहा है। और सिर्फ बिहार में नहीं, मुझे लग रहा है देश का हर बुद्धिजीवी वर्ग जो एनकाउंटर को सच में सपोर्ट नहीं करता वो तो विरोध कर ही रहा है, लेकिन जो दबी जुबान में एक चुप्पी के साथ एनकाउंटर को सही मानते हैं वो लोग भी आज एनकाउंटर के खिलाफ बोल रहे हैं। तो सीधी बात तो यही है कि किसी को भी इतना ज्यादा ताकत नहीं मिलनी चाहिए, कानून को एक खिलौना समझकर खेलने की अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए, और प्रशासन को तो और नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आप कानून के रखवाले हैं और आप ही कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर आम इंसान कैसे कैसे आप कह पाएंगे किसी को कि आप कानून की रक्षा करिए। बहुत धन्यवाद सर अपना बिल्कुल। समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका।